किसी भी वक्त परमाणु हमले के लिए पुतिन तैयार। यहां पर देखिए जरा, ये परमाणु ब्रीफ केस इसके साथ जिसमें कंट्रोल बटन होता है और वो जिसको कुछ जगहों पर आप जानते हैं अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, कहीं कंट्रोल बटन कहा जाता है, कहीं न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है, लेकिन इसके साथ नजर आना इस ब्रीफ केस में जिसमें वो खतरनाक बटन है जो पूरी दुनिया का खात्मा कर सकता है, उस ब्रीफ केस के साथ यहां स्टालिनग्राड में पुतिन का पहुंचना, यहां पहुंचना, शहीदों को याद करना अपने देश के, और यह कहना कि स्टालिनग्राड की लड़ाई याद कीजिए, उस समय भी रशिया ने एक ऐसी जीत दर्ज की थी जो किसी समय नामुमकिन समझी जा रही थी, और रशिया ने उस समय विक्ट्री दर्ज करने पर जो साहस दिखाया था वो शौर्य एक बार फिर से दिखेगा, लेकिन इस बार तरीके मॉडर्न होंगे, इस बार तरीके पहले से अलग ये होंगे, कन्वेंशनल नहीं मॉडर्न। कन्वेंशनल नहीं मॉडर्न का मतलब क्या? परमाणु है। यहां देखिए जरा, इस ब्रीफ केस के साथ पहुंचकर मॉडर्न की बात किया जाना, क्या ये अपने आप में परमाणु की तरफ जाने का इशारा हो रहा है? जरा देखिए, स्टालिनग्राड विजय जश्न की तस्वीरें आपने देख ली, अब जरा देखिए, ये पश्चिम को पुतिन का संकेत, पश्चिमी हथियार कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आखिरकार अगर बात वहां पहुंच गई जहां ये न्यूक्लियर है तो फिर ये म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है, रूस जब चाहे एटम दाग सकता है, ये बात भी कही गई। रूस से पंगा लेने की सोचना मत, एक बार फिर से दोहराया गया, और इसके लिए ये इशारा, ये जो ब्रीफ केस का इशारा है, ये अपने आप में काफी, और रूस ने ठाना तो नामो निशान मिटा देगा, ये बात कही जाना, और साथ में ये ब्रीफ केस वहां पर नजर आना, ये क्या है और इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए। कैलिनिनग्राड से पुतिन का ये कौन सा रूप है और उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। राजीव नयन सर, शुरुआत आपसे। जी, आपने बड़ी अच्छा से बहुत अच्छी शुरुआत की है, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। लेकिन देखिए, जो उनका पुतिन का जो स्टेटमेंट है उसमें जो आपने कहा कि आधुनिक युग, उन्होंने कहा कि देखिए आधुनिक युग रूस के साथ कंप्लीटली डिफरेंट होगी, और उन्होंने बेसिकली ये टैंक जो भेजा गया उससे काफी प्रोवोक्ड हुए नजर आते हैं, और उन्होंने इस टैंक को, बैटल टैंक को उन्होंने बार बार जिद किया, बोला है कि जो लेपर्ड भेजा गया हो उसकी तुलना उस समय के नाजी जर्मनी से कर रहे हैं, इस जर्मनी को नाजी जर्मनी के बराबर में लाना चाह रहे, पहली बात यह है। और साथ साथ ये कहते हैं, मैं उनका स्टेटमेंट मेरे सामने है, वो कह रहे हैं कि ये कंप्लीटली डिफरेंट वॉर होगा, और कहा कि हमने टैंक कभी भी दूसरे देश के बॉर्डर पर नहीं भेजा है, तो लेकिन हम जानते हैं कि यह लिमिटेड केवल आर्मर के एक्सचेंज नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस बार किया है। सामान्यतः जब वो बोलते हैं कि जब हमारा एग्जिस्टेंस मिटा दिया जाएगा और या हमारे ऊपर हो परमाणु हमला होगा तब हम अटैक करेंगे, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि यह लिमिटेड, सब में पढ़ता हूं, इट इज नॉट लिमिटेड टू द यूज ऑफ आर्मर, एवरीवन मस्ट रियलाइज इट। इसका मतलब वो साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि देखिए, आपने जो शुरुआत की है तो यह मत समझिए कि यह कन्वेंशनल वेपन्स तक ही सीमित रहेगी। ये बयान थोड़ा पहले के जितने बयान आए हैं पुतिन के, उन पर मैं ज्यादा सर, लेकिन एक बात ये बताइए, स्टालिनग्राड की वो लड़ाई 1942 23 अगस्त को शुरू हुई थी और फरवरी 2 1943 को जो खत्म हुई थी, लेकिन जब खत्म हुई थी तो जर्मनी को खदेड़ दिया गया था, और वो बहुत शर्मनाक हार थी जर्मनी के लिए। मैं ये जानना चाहता हूं, लेपर्ड टैंक का दिया जाना, लेपर्ड टैंक के दिए जाने की बात करना, जर्मनी का पहले इनकार करना, फिर उसके लिए हां कहना, यहां स्टालिनग्राड का जिक्र करना, साथ में न्यूक्लियर ब्रीफकेस दिखाना, और यह कहना कि एक बार फिर से वैसे ही मारा जाएगा लेकिन मॉडर्न तरीके से, क्या यह सीधा संदेश जर्मनी को भी है? अशोक सज्जनहार सर। जी, यकीनन संदेश तो है जर्मनी को, और बहुत कड़ा संदेश है, और इसीलिए जर्मनी ने बहुत सोच समझ कर इसके ऊपर ये निर्णय लिया है जो ये लेपर्ड 2 टैंक्स उनको दिया जाए। परंतु देखिए, मैं दो चीजें इसमें कहना चाहूंगा दिनेश। तो एस्केलेशन बहुत हो रहा है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है अब 1 साल पूरा होने को आ रहा है, अगले 20 दिन में पूरा हो जाएगा। एस्केलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, और एस्केलेशन जब होता है तो वो कहीं भी एक्सीडेंटली भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी निकल सकता है। तो एक तो इसका ये बहुत ही बड़ी कोई भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है। दूसरा है, दो साइड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत से हैं। पुतिन को आप देखिए, आपने कहा अभी ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और यूक्रेन की तरफ से भी, सज्जनहार सर की तरफ से ये बात आना ये बहुत मायने रखती है। और अशोक सज्जनहार सर, जो ये जानते हैं कि बातचीत में असल में ब्रिंकमैनशिप क्या होती है, हरकतों में ब्रिंकमैनशिप क्या होती है, और दिखाने में ब्रिंकमैनशिप क्या होती है, और कहां मिसकैलकुलेशन की गुंजाइश होती है, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो समझिए कि एक खतरा है, जानबूझकर नहीं किए जाने का, तो एक मिसकैलकुलेशन का खतरा तो बाकायदा है। अशोक सज्जनहार अगर ये बात कह रहे हैं तो समझ लीजिए
कि ये एक्सपर्ट आंखें देख रही हैं। अशोक सज्जनहार सर, तो क्या आपको यह दिखाई देने लगा है कि अभी तक जो हो रहा था उससे अब एक कदम और आगे बढ़कर ब्रिंकमैनशिप वहां पहुंच गई है जहां से चीजें हाथ से बाहर जा सकती हैं? जी बिल्कुल, हद से बाहर जा सकती हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ ना कुछ एक्सीडेंटल ऐसा हो सकता है। बहुत बारी आप वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत देख लीजिए कि वहां पर भी एक एक्सीडेंट की वजह से ही कोई नहीं चाहता था जो इसको हो, परंतु ये जो रिटॉरिक बढ़ रहा है उससे और भी ज्यादा ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हर चीज मेटिकुलस तरीके से प्लान्ड हो और वो उसी तरीके से एग्जीक्यूट हो। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, और वहां जहां गुंजाइश होती है कहीं एक गलती से कोई बड़ी बात हो सकती है। जनरल जीजी द्विवेदी से मैं ये बात समझना चाहता हूं, तो क्या यहां पर यूं पुतिन का आना, स्टालिनग्राड का जिक्र करना, जर्मनी का जिक्र करना, उस समय की लड़ाई का याद करना और साथ में परमाणु ब्रीफकेस, क्या यहां से कोई मिसकैलकुलेशन शुरू हो सकता है या मिसकैलकुलेशन को लीड करने वाली यह घटना हो सकती है क्या? देखो दिनेश, सबसे पहले समझना चाहिए कि युद्ध जो है अभी एक स्टेलमेट की हालत में है, और इस टाइम जो है रशियन की फोर्स, रशिया का मोराल भी इतना ऊपर नहीं है, क्योंकि करीबन 1 साल हो गया वो एक निर्णायक युद्ध जो है निर्णायक जगह पर नहीं पहुंचा है। तो ये सबसे पहले जो आज जो 80वीं वर्षगांठ मना रहे हैं स्टालिनग्राड की, तो वो एक संदेश भेज रहे हैं कि देखो, आज से 80 साल पहले हमने हराया था जर्मनी को, नाजी फोर्सेस को, तो वैसे ही हम हालात दोबारा पैदा कर देंगे। तो ये एक मोरल बूस्टिंग भी है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ठीक है। दूसरी बात, बार बार आपने बहुत जिक्र किया कि न्यूक्लियर बटन। देखो, जब दुनिया की दूसरी लड़ाई और आज में बहुत फर्क है। आजकल प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा है, चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत हैं, और दुनिया जो है आज ग्लोबलाइज्ड है। आप न्यूक्लियर बटन ऐसे नहीं दबा सकते हैं। देखो, हाइब्रिड वॉरफेयर है जिसमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है।